अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। इट्स अ ट्रैप, रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड सेल्स गिमिक्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन तमाम वादों का, उन तमाम अपॉर्चुनिटीज का, उन तमाम एड्स का, एडवर्टाइजमेंट्स का जो कि आप देखते हैं डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में। वो झूठे सच्चे वादे कि जिसके ऊपर आप एक हाउसिंग सोसाइटी, एक प्रोजेक्ट की तरफ माइल हो जाते हैं और उसके अंदर कर बैठते हैं इन्वेस्टमेंट। आखिर आप इनके लिए फॉल क्यों करते हैं? इन 3D एनिमेशंस के लिए, इन लवी डवी टैगलाइंस के लिए, अनरियल यूट्यूब पे थंबनेल्स के लिए, उन प्रोमिसेस के लिए कि जो आपको कहते हैं कि यार दुगना या तिगना आपको दे देंगे कुछ टाइम बाद, उन ऑप्शंस के लिए, उन हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कि जिनके पास एनओसी नहीं है, या फिर उन लो बजट हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जो कि आपको वंडर्स करने के वादे देते हैं, ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि जो कि शायद कभी सच्चे ना हो। डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि भाई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज की हम भी मार्केटिंग करते रहे हैं। हमारे भी स्टेटसेस अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की एनिमेशंस आम तौर पे मिल रही होंगी। इस तरीके के वादे हम भी डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर काम करते हुए करते रहे हैं। हमने इस तरह की मार्केटिंग ऑरम 1 के लिए भी की। डीएचए भी जब अपना कोई नया फेज़ लॉन्च करता है तो हम ये मार्केटिंग करते हैं। रूडन एनक्लेव, जीटा 1 मॉल, मरी ओक्स और बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किए, उसके अंदर भी इस तरह की मार्केटिंग नज़र आती है आपको। लेकिन फिर भी दोबारा मैं ये कहूँगा कि वाई डू यू फॉल फॉर देम। अगर मैं 3D एनिमेशन की बात करूँ तो यार महज 40 से 50 हज़ार रुपए के अंदर ये 3D एनिमेशंस बन जाती हैं, जिसके अगेंस्ट आप लोग अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं और अपने लाखों रुपए इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसी एनिमेशंस हकीकत में नजर नहीं आती किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। अगर आप पूरा पाकिस्तान देख लें, मैंने सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी को वाकई वो डिपिक्ट करते हुए देखा जो कि वो अपनी इस एनिमेटेड वीडियो के अंदर दिखा रहा था, और वो 18 एलीट रिवेयर है। उसके अलावा अगर मैं डीएचए को भी देख लूं, बहरिया टाउन को भी देख लूं, ये चीज़ सच होते हुए उस तरह नज़र नहीं आती। हाँ, बहरिया टाउन कराची को भी मैं उन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ में कंसिडर करूंगा कि जो दिखा रहे थे वही बना रहे हैं, चाहे कीमत आपको उस तरीके की मिल रही हो या ना मिल रही हो। कोई और ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो आपने देखी हो जो कि अपने 3D एनिमेशन को वाकई असल बना के आपको दिखाए। जब मैं कभी बात करूंगा कि लवी टैगलाइंस, वेयर लाइफ इज प्योर, आप देखो कि किसी गांव की बात कर रहे होंगे कि यार जिंदगी आपको प्योर मिलेगी, या फिर अ नेम ऑफ ट्रस्ट, पता नहीं कि कौन उनके ऊपर ट्रस्ट करता है। या फिर एक मैंने देखी कि लाहौर जैसी लाइफ, ईडन लाइफ, और ईडन लाइफ का आप सबको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या मामलात रहे। अनरियल थंबनेल्स। अब मैं ये थंबनेल से बहुत परेशान हूं। मैं कोशिश बहुत करता हूं कि अपने थंबनेल को अगर मैं किसी अपनी वीडियो के ऊपर लगा रहा हूं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूं, कोई उसके ऊपर इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस लगाऊं और इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के जरिए आपको बताऊं कि भाई हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन बाज़ और बेशतर लोग ऐसे करते हैं कि भाई एनओसी के बाद क्या होने जा रहा है, या फिर एनओसी की बड़ी खबर। अब एक हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी मिला है या नहीं मिला, लेकिन ये रियल्टर एनओसी के ऊपर आपको ऐसे बात करेंगे कि भाई आप इस वीडियो की तरफ जाएं, देखें, उसके अंदर एनओसी के ऊपर कोई बात हो ही नहीं रही होगी। या फिर एक और मैंने देखा, वो मुझे बड़ा मजे की थंबनेल लगा, ले लो मजे, जुर्माना आयद हो गया। दिस वाज वेरी नाइस। एंड उसके अलावा साइट पे नई और बड़ी तब्दीली। जब आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे कुत्ते लौट रहे होंगे, लेकिन ये यूट्यूबर लगाएंगे कि भाई साइट के ऊपर बड़ी तब्दीली आ गई। तो व्हाई डू यू फॉल फॉर दीज? आप वो वीडियो देख के इस रियल्टर से कहते क्यों नहीं है कि यार तुमने थंबनेल के ऊपर तो लगाया हुआ है कि एनओसी मिल गई या उसके बाद बड़ी तब्दीली आ गई, लेकिन सोसाइटी के पास तो एनओसी मौजूद ही नहीं है, या जो भी इस तरह के मामले। उसके अलावा प्रोमिसेस ऑफ डबल ट्रिपल गेन। देखो, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। एक आम जिंदगी के अंदर कोई भी बंदा किसी दूसरे को फायदा नहीं देना चाहता। लोग अपने भाइयों को प्रॉफिट नहीं देना चाह रहे, तो एक दो इंडिविजुअल जो एक दूसरे को जानते नहीं है वो कैसे प्रॉफिट एक दूसरे को दे सकते हैं? लोग वादे करते हैं कि यार तुम आज इन्वेस्ट कर लो, 1 साल बाद, 2 साल बाद पैसे डबल। क्या ऐसा कोई बंदा जो ये वादा कर रहा है आपको चेक देने के लिए तैयार है कि आप उससे फाइल भी खरीदें यानी, और वो फिर आपको अपने नाम का, कंपनी के नाम का नहीं, कंपनीज डिसॉल्व हो सकती हैं, अपने नाम का चेक भी दे दे कि हाँ यार अगर 2 साल बाद भैया पैसे डबल ना हुए तो यार ये भाई आज आप मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 साल बाद, ये 2 साल बाद का चेक है, आप 20 लाख रुपए निकाल लीजिएगा इस अकाउंट से। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसके अलावा ऑप्टिंग फॉर नॉन एनओसी प्रोजेक्ट्स। अब
हमने भी बेशतर नॉन एनओसी प्रोजेक्ट्स को मार्केट के अंदर बेचा, उनको मार्केट किया, लेकिन समझ ये आई कि नॉन एनओसी प्रोजेक्ट्स के अंदर अमूमन लोग नुकसान ही करते हैं। और जब मैं एनओसी की बात करता हूं तो मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं और किसी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे, और उसकी राह में या उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए किसी डॉक्यूमेंट की बात नहीं हो रही। उसके अलावा लो बजट हाउसिंग प्रॉमिसिंग वंडर्स, अब ये एक ऐसा अलमिया है कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम सबके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन हम ये चाहते हैं, सब चाहते हैं कि अपना अपना घर बनाएं और हमारे पास इतनी इस्तात हो, कोई छक्का हमारा लग जाए कि यार हमने लो बजट हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन भाई वो करोड़ों का प्लॉट किसी टाइम के ऊपर बन जाए, तो हम लोग इस सिलसिले में इन्वेस्ट करते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ प्रॉमिस करती हैं टाइमली डिलीवरी, लेकिन टाइमली डिलीवरी नहीं होती। ये आपको वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यानी वादा देते हैं उसका, लेकिन वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट नहीं होती। उसके अलावा ये वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स के आने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब ज़बरदस्त किस्म के मॉल्स में जा सकते हैं, आपको वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सफ़ा गोल्ड मॉल की एग्जाम्पल ले लें, किसी ज़माने में अच्छे ब्रांड्स होते थे वहाँ पे, लेकिन अब सब बंद हो गया। उसका फूड कोर्ट फिर लेंगे, F7 के अंदर सफ़ा गोल्ड मॉल बना हुआ है, एंड यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि यार सफ़ा गोल्ड मॉल के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली कुत्ते ही लौट रहे हैं। उसके अलावा प्रोमिसेस ऑफ अ बेटर फ्यूचर, यार देखो तुम आज अपना अच्छा कर लो ना, तो कल एक बेहतर फ्यूचर आने की उम्मीद है। अल्लाह से मांगो, बेहतर फ्यूचर तभी मिलेगा। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकती। केयर फ्री लाइफ भी तभी होगी जब आपने किसी के पैसे नहीं खाए भी होंगे और किसी के साथ धोखाधड़ी के वारदात नहीं की भी होगी, तो हो सकता है कि केयर फ्री लाइफ आ रही हो। उसके अलावा डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर्स, वो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वो छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर कह रहे होते हैं यार तुमने फलानी जगह देखी है, फलानी जगह पे भाई कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, फलानी जगह पे पहाड़ हैं और पानी है और क्या कुछ नहीं है, लेकिन खुद उन्होंने आके वहाँ पे रहना नहीं है। वो आपको ज़िंदगी के मामला तो बता रहे होते हैं, लेकिन शायद सच बताने से कासिर रह जाते हैं। उसके अलावा फेक लैंडमार्क बेस्ड सेलिंग, यानी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ फेक लैंडमार्क्स बनाती हैं। बहुत अरसे तक हाउसिंग सोसाइटीज़ रिंग रोड के नाम के ऊपर आपको प्लॉट्स बेचती रहीं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ अब के दौर के अंदर DHA फेज़ 9 के नाम के ऊपर, हम भाई DHA फेज़ 9 से जी 5 मिनट की दूरी के ऊपर है, जबकि DHA फेज़ 9 किसी ने देखा भी नहीं है। मैंने भी नहीं देखा आज तक कि भाई DHA फेज़ 9 कहाँ पे है, उसकी फाइल की क्या लुक है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसका गेट कैसा होगा। नोबडी हैव एनी आइडिया कि भाई फेज़ 8 किधर है। इवन DHA का तो फेज़ 9 की बात तो दूर की है। उसके अलावा डैम्स, थीम पार्क्स, इस तरह की बेशुमार चीज़ों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको प्रोजेक्ट्स बेचती हैं और उनका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं होता। ये तमाम गिमिक्स बहुत इफ़ेक्टिव टूल्स हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट्स बेचने में बहुत आसानी देते हैं। हमने भी इस तरह के टूल्स को यूज़ करते हुए DHAs के अंदर, रूडन क्लेफ के अंदर, जीटा के अंदर, मरी ओक्स के अंदर, ऑरम 1 के अंदर, 18 के अंदर प्रोजेक्ट्स को बेचा, मार्केट किया, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली रियल्टर को, एक एक्चुअल रियल एस्टेट एजेंट को रियलिटी बतानी चाहिए, जैसे कि उसका नाम डिपिक्ट करता है। और अल्टीमेटली मैं एक मैसेज तमाम रियल्टर्स को दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो के एंड तक आके इस वीडियो को सुन रहे हो मेरे भाई, तो मेरे भाई तुम कंसल्टेंट हो, कोई सेल्स एजेंट नहीं हो कि तुम लोगों को बस लगे जाओगे और फाइलों पे फाइलें बेचे जाओगे। तुम कंसल्टेंट्स हो, लोगों को अच्छा मशवरा देना तुम्हारा काम है, और अच्छा मशवरा अमानत है। अच्छा मशवरा ही दिया करो लोगों को उसका प्रॉपर्टी जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सच बताओ, ना कि झूठ बोल के आप उस प्रोजेक्ट को बेच दें, क्योंकि अल्टीमेटली वो झूठ घुमा के आपके तरफ ही आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।